बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउन एंड नंबर्स। ये नाउन जो हैं वो प्लूरल भी होंगे, सिंगुलर भी होंगे। लास्ट डिस्कशन जो हमने की प्रीवियस लेक्चर में, जस्ट टू रिमाइंड यू कि हमने तकरीबन 6 काइंड्स जो हैं, 6 काइंड जो हैं वो हमने नाउन्स की पढ़ी, जिनमें आपके कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, ग्रुप नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड पेयर्ड नाउन। आमतौर पे जो मैंने अक्सर कहा था कि दो सेम है, और कंपाउंड नाउन। कलेक्टिव नाउन और आपके जो ग्रुप नाउन है, दैट इज वन एंड द सेम थिंग, जिसके अंदर आपने इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन जो है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, और उसके बाद आप उनकी जो है कि किन नाउन को हम प्लूरल कर सकते हैं, किन नाउन को प्लूरल नहीं कर सकते। आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन कॉमनली सिंगुलर होते हैं, उनका वर्ब भी सिंगुलर होगा और उनका प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। हर नाउन जो है वो एक एंटीसीडेंट होता है अगर उसके बाद उसका कोई प्रोनाउन यूज किया जाए। नाउन की डिस्कशन में आपने 3 चीजों को मेजर याद रखना है। एक तो सबसे पहले ये कि क्या नाउन सिंगुलर है या प्लूरल एज सब्जेक्ट वर्ड, नंबर 1। नंबर 2, क्या आप नाउन के साथ आर्टिकल ए एंड द लगाएं या ना लगाएं, और कब लगाएं और कब ओमिट करें। और तीसरी बात यह है कि नाउन के साथ वर्ब सिंगुलर प्लूरल तो उसके सेंस के मुताबिक करेंगे, उससे रेलिवेंट जो प्रोनाउन है और उससे रेलिवेंट जो वर्ड्स हैं उनका भी सिंगुलर या प्लूरल लगाना जो है वो आपके नाउन की सिंगुलैरिटी और प्लूरैलिटी पर डिपेंडेंट है। टुडे माय डिस्कशन इज अबाउट नाउन एंड नंबर। कुछ नाउन जो हैं वो अभी तक जो फॉरेन ओरिजिन से हैं, ग्रीक से हैं या फ्रेंच से हैं, उनमें अभी तक कोई चेंजेस नहीं लेके आए, लेकिन हम बहुत हद तक 80-90% तक जो जनरल रूल्स हैं उनको अप्लाई करेंगे, और जो एक्सेप्शन होंगी वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज सबसे पहले नाउन एंड नंबर आपका टॉपिक है, और उसमें सबसे पहला आपका है कि नाउन मेड, कौन से नाउन्स जो हैं वो हम उनको प्लूरल कर सकते हैं। नाउन्स मेड प्लूरल, ये कौन से नाउन जो हैं वो आपके प्लूरल होंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सिंपल आपके पास जो एक कॉन्सेप्ट है कि आपने एस जो है जस्ट वो आप प्लेस करें और नाउन जो है वो आपका प्लूरल हो जाएगा। मिसाल के तौर पे कॉमन सबसे पहला स्टेप आपका है गर्ल, गर्ल्स, हाउस, हाउसेस, और इस तरह जो है वो आप चीज़ों को है पेन, पेन्स, आप सिंपल जो है वर्ड पेन लिखते हैं और आप इसका प्लूरल जो है वो क्या कर देते हैं, पेन्स। सिंपल, नंबर 1, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, नाउन्स एंडिंग CH, SH, SS, ES, XO या सिंपल S, आप उसकी प्लूरैलिटी जो है वो ES की प्लेसमेंट के जरिए करेंगे। फॉर एग्जांपल बुश, एंड में SH था, आपने इसको बुशेस कर दिया। चर्च, CH था, आपने इसको चर्चेस कर दिया। बॉक्स, और आपने इसको बॉक्सेस कर दिया। लेकिन हर दफ़ा हम इस फार्मूले को अप्लाई नहीं करते, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे नाउन हैं जो कि फॉरेन ओरिजिन से हैं, ग्रीक से हो सकते हैं, लैटिन से हो सकते हैं, कि जिनकी जमा जो है वो हम ES से नहीं करते, बल्कि हम सिंपल S जो है वो लगाएंगे और वो जमा हो जाएगा। ये चंद एक हैं, ये बहुत ज़्यादा नहीं है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रीऑक्युपाइड होने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं ये कितने ज़्यादा नाउन है। नो वरीज एट ऑल। आप सिंपल जो है, जब आप डायनेमो, किलो, फोटो, स्प्रेनो, पियानो लिखेंगे तो आप इसको सिंपल क्या लिखेंगे, PIANOS। तो आप जस्ट इसके साथ जो है वो इस S लगा दें, आपका नाम जो है वो जमा हो जाएगा। ये था आपका 2nd पॉइंट। 3rd पॉइंट पे आ जाते हैं कि नाउन एंडिंग विद Y। अच्छा, ये जो नाउन आपके Y से एंड हो रहे हैं, इनमें आमतौर पे कॉन्सोनेंट प्लस Y होगा, और Y को आप ख़त्म करके IES लगा देंगे। जैसे कि फ्लाई है तो आप इसकी जमा क्या करेंगे, फ्लाइज। बेबी है तो जमा क्या करेंगे, बेबीज। कंट्री है तो जमा क्या करेंगे, कंट्रीज। लेडी है तो जमा क्या करेंगे, लेडीज। चूंकि इनसे पहले कॉन्सोनेंट था, L कॉन्सोनेंट था, ब कॉन्सोनेंट था, ट कॉन्सोनेंट था एंड ड कॉन्सोनेंट था, तो ये कॉन्सोनेंट्स जब आ जाएंगे तो आप Y को रिमूव करेंगे और IES लगा देंगे। लेकिन नेक्स्ट जो आपका 4th रूल है नाउन के हवाले से, वो ये है कि अगर आपके नाउन में Y से पहले आपके जो वाउल लेटर्स, जिनकी वाउल साउंड्स हैं, फिर AEIOU आ जाए, तो फिर आप सिंपल S लगाएंगे, उसमें फिर Y को क्रॉस नहीं करेंगे। जैसे बॉयज, सिंगल इसका था बॉय, और जमा आपने क्या कर दिया, बॉयज। इस तरह डेज और डंकी है तो सिंपल S लगा दें, गाय है तो सिंपल S लगा के आप इनको
गाइस को जमा कर देंगे कि अगर आपके किसी भी नाउन से पहले AEIOU आ जाए तो Y को आपने क्रॉस नहीं करना, बल्कि Y के साथ आपने S को प्लेस कर देना है। नेक्स्ट आपका 5th रूल है नाउन के हवाले से कि नाउन एंडिंग विद FE एंड F, कि अगर आपके नाउन के एंड में FE या F आ जाए तो आप VES के जरिए उसको प्लूरल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लोफ है तो आप इसकी जमा LOAVES लोव्स कर देंगे, वाइफ है तो जमा वाइव्स कर देंगे, वुल्फ है तो जमा वुल्व्स कर देंगे। और इस तरह ये आपका एक रूल बन जाएगा कि अगर आपके नाउन में FE या F हो तो आप उसे रिमूव करेंगे और VES लगा देंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास नाउन को साथ हम SES वगैरह या IES VES नहीं लगाएंगे, इसमें हम वाउल चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप फुट की जमा करें तो क्या होगी? फीट, कॉमन है। टूथ की जमा क्या होगी? टीथ, इट इज कॉमन। माउस की जमा क्या होगी? माइस। मैन, कॉमन, मैन। वुमन, तो जाहिर बात आप इसकी जमा क्या करेंगे? वीमेन। इसको प्रोनाउंस भी आप क्या करेंगे? वीमेन। गूस की जमा गीज। तो इस तरह आप जो है वो चेंज ऑफ वाउल के जरिए अपने नाउन जो है वो चेंज करेंगे। उसके बाद हमारे पास नाउन हैं सर्टन ऐसे नाउन कि जिनको हम प्लूरल नहीं करते, और सबसे हैरानकुन बात आपको उस वक्त होगी कि एयरक्राफ्ट को या सिंपल क्राफ्ट को आप क्राफ्ट्स नहीं कर सकते, एयरक्राफ्ट ही रहेगा। काउंसिल, ग्रुप ऑफ द लॉयर्स, एक पूरी काउंसिल है, तो उसको आप चेंज नहीं करेंगे। इसके अलावा आपके जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं, जैसे ऑनेस्टी है, अब आप इसको सिंपल ऑनेस्टी रहने देंगे। अगर आप इसको ऑनेस्टीज करेंगे तो गलत हो जाएगा, यानी कि अगर आप इसको ऑनेस्टीज में लेके जाएंगे तो इट विल बी रॉन्ग। मटीरियल नाउन है, अगर आप इसकी जमा वाटर को अगर आप वाटर्स करेंगे तो गलत हो जाएगा। अगरचे आप वाटर्स जमा कर सकते हैं, फिर ये बॉडी ऑफ वाटर आ जाएगा, यानी कि फिर इसकी मीनिंग में चेंज आ जाएगा। बट व्हेन वी थिंक ऑफ अ ड्रिंकिंग मटीरियल, ब्लड की जमा ब्लड्स आप नहीं कर सकते, आइसक्रीम्स नहीं कर सकते। तो मटीरियल नाउन जो हैं दे आर नॉट मेड प्लूरल एंड दे आर मैनी, और हमने इनको शुरू में भी डिस्कस किया हुआ है। फिर कलेक्टिव नाउन जो है कैन बी सिंगुलर आर प्लूरल। ये बात आप याद रखें, क्रू, फैमिली, टीम, मॉब, ज्यूरी और स्टाफ वगैरह, ये नाउन अगर सिंगुलर वर्ब लेते हैं तो इससे मुराद ये ली जाती है ऑल द मेंबर्स आर वर्किंग यूनैनिमसली, सब मुत्तफिका तौर पे काम कर रहे हैं, उनमें कोई डिस्पैरिटी नहीं है। लेकिन अगर इन नाउन के अफराद जो हैं उनमें कोई डिफरेंस है, डिस्पैरिटी है, उनका काम एक जैसा नहीं है, तो फिर ये फॉर्म में तो सिंगुलर रहते हैं। जैसे आपने ज्यूरी का पहले भी मैंने बताया था, फिर बता रहा हूँ, लेकिन इनके साथ वर्ब जो है वो जमा आ जाता है। मिसाल के तौर पे पुराना वर्ड है इसमें कि द ज्यूरी हैज़ डिसाइडेड द केस, द ज्यूरी हैज़ डिसाइडेड द केस, कि ज्यूरी ने जो है वो केस का फैसला कर दिया है, कोई मसला नहीं है। अगर ज्यूरी कहती है कि नहीं, कुछ मेंबर्स कहते हैं ज्यूरी के कि यस सज़ा होनी चाहिए मुजरिम को, कुछ कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि ज्यूरी तो एक ही है, लेकिन उनके मेंबर जो हैं वो अपने ओपिनियंस की वजह से स्प्लिट कर गए। तो जाहिर बात है फिर आप उनका वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे और उससे रेलिवेंट जो आपके वर्ड्स हैं वो भी प्लूरल होंगे। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि द ज्यूरी हैव, अब हैव क्यों लगाया? डिफर्ड, डिफर करने के वजह, ठीक है। अब इन इट्स नहीं आएगा, क्या आएगा? देयर। अब ओपिनियन नहीं आएगा, ओपिनियंस आएगा। इसका मतलब ये है कि आपने इस डिफरेंस की वजह से आपने ये एक तो हैव लगाया और फिर ये आपके जो रेलिवेंट वर्ड थे वो भी प्लूरल हो गए। तो आपके वो नाउन जो कि सिमिलर एलिमेंट से बनते हैं, जिनमें सवाम भी है, हर्ड भी है, और ये आपने पहले भी प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था, दोबारा से जब आप इनको देखेंगे तो ये ज़्यादा जो है वो आपके ज़हन में स्ट्रांगली एम्बेडेड हो जाएंगे, रहेंगे। तो ये आपने याद रखना है कि ये सारे वर्ड मॉब, स्टाफ, टीम, फैमिली, कमेटी जैसे जो हैं ये सिमिलर यूनिट्स पे कंसिस्ट करते हैं, कॉमनली सिंगुलर वर्ब लेते हैं। प्लूरल उस वक्त होगा जब इनके मेंबर डिफर करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, गारमेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स आर ऑलवेज प्लूरल, जिसे हम कॉमनली गलत उलाम बोलते हैं, पेंट्स, ये इनके साथ वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल आएगा, यानी कि इनके साथ जो है वो आप पीवी यानी कि वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे, इनका प्रोनाउन भी प्लूरल लगाएंगे और इनका स्ट्रक्चर भी प्लूरल होगा। यानी कि ये जो वर्ड्स आपके सामने हैं ये आपके, और इनको मैंने नाम दिया था पेयर्ड नाउन्स। क्यों इनको पेयर्ड नाउन कहा गया था? क्योंकि ये पेयर्स के ऊपर कंसिस्ट करती हैं, टू सिमिलर यूनिट्स होते हैं, उनमें से आप एक यूनिट को रिमूव कर दें तो जो नाउन का एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो खत्म हो जाएगा। जैसे पैंट्स, ब्रीचेस, शॉर्ट्स, ट्राउजर्स, प्लायर्स, प्लास को कहते हैं स्केल्स, तराजू को कहते हैं स्पेक्टेकल्स, शीयर्स, छोटी कैंची को कहते हैं बाइनोकुलर्स, दूरबीन के लिए ग्लासेस, ऐनक और सिजर्स वगैरह जो हैं
सिंगुलर इनको कभी नहीं आपने यूज करना। वर्ब भी प्लूरल होगा, इनका प्रोनाउन भी प्लूरल होगा। जब मैं कहता हूं कि वर्ब प्लूरल है, इट शुड बी अंडरस्टूड कि इनका प्रोनाउन जो है वो भी प्लूरल होगा। फिर आ जाते हैं कि सर्टेन वर्ड्स ऑलवेज टेक प्लूरल वर्ब। अब ये आपके हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ जिक्र किया था, मैं डेलिब्रेटली ये आपके साथ दोबारा जिक्र कर रहा हूं ताकि ये आपके ज़हन में रह जाए कि इनके आपने हमेशा प्लूरल वर्ब लगाना है और प्लूरल ही प्रोनाउन आप इनके साथ लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि वर्मन हैव स्कैटर्ड एवरीवेयर, ठीक है ना, वर्मन हैव स्कैटर्ड एवरीवेयर, हैव स्कैटर्ड एवरीवेयर, कि वर्मन जो हैं वो हर जगह पर बिखरे हुए हैं, एंड दैट्स ऑल। वर्मन्स नहीं आप करेंगे इसको, कैटल्स नहीं आप करेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप कैटल कहते हैं तो उसमें मुख्तलिफ किस्म के क्वाड्रूपेड्स हो सकते हैं, जब वर्मन कहते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के इंसेक्ट्स हो सकते हैं, जब जेंट्री कहते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के अमीर लोग हो सकते हैं, पोल्ट्री कहेंगे तो मुख्तलिफ किस्म के फावल्स हो सकते हैं, और जब द पुलिस आप कहते हैं तो इसका मतलब उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के डेजिग्नेशन हो सकते हैं। तो देयरफॉर दे आर ऑलवेज प्लूरल। अब आ जाते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लैटिन प्लूरल। लैटिन प्लूरल जो है वो आपकी ट्रेडिशनल इंग्लिश की तरह इनको प्लूरल नहीं किया जाता, बल्कि लैटिन प्लूरल के लिए आप उनके अंदर एक वर्ड की रिप्लेसमेंट कर देते हैं, और कॉमनली ये वाउल लेटर की रिप्लेसमेंट है। फॉर एग्जांपल एक्सेस जमा क्या होगा, ई एस गए, यानी कि वाई की जगह पे ई एस गए। स्ट्रेटम स्ट्रेटा, मीडियम मीडिया, एजेंडम एजेंडा। आमतौर पे हमारे यहाँ एजेंडा या डाटा सिंगुलर लिया जाता है टोन की वजह से, जबकि ऐसा नहीं है। टर्मिनस टर्मिनाए, मैगस मेजाए, गिफ्ट ऑफ मेजाए, 4 मेजाए थे जीसस क्राइस्ट के लिए जो तहाइफ लेकर आए थे, तो 4 जो है कैटेगरीज थी उनकी। तो मैगस सिंगुलर, मेजाए, रेडियस रेडियाए, बैक्टीरियम बैक्टीरिया, बैक्टीरियम बैक्टीरिया, लोकस लोकाई, कोरिजेंडम कोरिजेंडा, लार्वा लार्वे, एजेंडम एजेंडा, अब डंडम डंडा नहीं कर देना। उसके बाद निब्यूला निब्यूलाए, डेटम डाटा, क्राइटेरियन क्राइटेरिया। तो ये नाउन जो हैं आपके ग्रीक नाउन जो हैं उनकी प्लूरलिटी जो है वो आपने एस ई एस से नहीं लगानी, बल्कि चेंज ऑफ वाउल से लगानी है। और इनमें इंग्लिश ने चूंकि कोई चेंज नहीं की, जैसे ये ट्रांसफर हुए एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, कुछ वर्ड जो हैं वो एज इट इज सस्टेन करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास हैं ग्रीक प्लूरल, यानी कि ऐसे नाउन जो कि ग्रीक ओरिजिन से हैं और इंग्लिश ने उनको कोई खास मुतासर नहीं किया, या इंग्लिश को वो हजम नहीं हुए, एज इट इज़ इंग्लिश में भी वो चल रहे हैं। तो वो कौन कौन से हैं? जिससे एनालिसिस में आई को किस में कन्वर्ट कर दिया, एनालिसिस में। बेसिस में आई को किस में कन्वर्ट कर दिया, ई में। क्राइसिस में आपने आई को ई में कन्वर्ट कर दिया। थीसिस में थीसीज जो है जमा में कर दिया। हाइपोथेसिस में हाइपोथेसीज आप बोलेंगे। फिनोमिनन फिनोमिना, ठीक है ना, ओ एन में इसमें ऑयसेस ऑयसीज में कन्वर्ट कर देंगे। तो जो ग्रीक ओरिजिन के वर्ड हैं उनके साथ आप ये सलूक करेंगे। उसके बाद नंबर नेक्स्ट ऑप्शन है कि लास्ट वर्ड शुड बी मेड प्लूरल। कौन से? जो कि आपके कंपाउंड नाउन है। अब आप देख लें कि आम चेयर, इसमें 2 नाउन है, एक आम है एक चेयर। तो आपने आम चेयर में चेयर के साथ एस लगाना है, बाथरूम में रूम के साथ एस लगाना है, टूथ ब्रश में आपने ब्रशेज वही एस एच के साथ ई एस लगाना है, हैंडफुल के साथ हैंडफुल्स लगाएंगे, ब्रेक डाउन के साथ ब्रेक डाउन्स लगाएंगे, और आउट ब्रेक के साथ आउट ब्रेक्स लगाएंगे। यानी कि जितने भी आपके कंपाउंड नाउन हैं विच कैन बी काउंटेड, जो मटीरियल नहीं है या एब्स्ट्रैक्ट नहीं है लेकिन वो कंपाउंड नाउन है विच कैन बी काउंटेड, तो उनका जो सेकंड वर्ड है दैट इज मेड प्लूरल। पहला क्यों जमा नहीं है? क्योंकि जो पहला इनमें वर्ड होता है वो एक एडजेक्टिव, इसमें सिफ्त के तौर पे काम करता है। सो द सेकंड वर्ड फंक्शनिंग एज नाउन शुड बी मेड प्लूरल। नेक्स्ट आपके पास पॉइंट है बोथ नाउन्स आर मेड प्लूरल। हाँ, मैन और वुमन की शक्ल में आप मैन ड्राइवर्स एंड वीमेन ड्राइवर्स, यानी कि इसमें आप मैन की जमा मैन करेंगे और वुमन की जमा वीमेन करेंगे। ड्राइवर को ड्राइवर्स आप कन्वर्ट कर देंगे, तो मैन और वुमन की सूरत में आप दोनों नाउन जो है प्लूरल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट वर्ड इज मेड प्लूरल। अच्छा, वो कहां पर? जब आपने वर्ब के साथ ई आर लगा के उसको नाउन की शक्ल दी हो, या नाउन के साथ आपने कोई एडवर्ब लगा दिया, और आपकी बहुत सी प्रेपोजिशंस जो हैं, बल्कि तकरीबन सारी प्रेपोजिशंस जो हैं वो एडवर्ब के तौर पे काम करती हैं। एक आदि में थोड़ी सी डिफरेंस होगी, लेकिन वो हम उसको प्रेपोजिशन में डिस्कस करेंगे। हैंगर्स ऑन, अब हैंग आपका वर्ब है, ई आर लगा के आपने इसको नाउन बनाया तो हैंगर्स ऑन। लुक से वर्ब है, लुकर बना दिया तो ऐसे लुकर्स ऑन। रनर्स अप। तो इन दिस वे आप किसी भी नाउन को वर्ब को नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं
ER लगाकर, और जब आप उसके बाद कोई ना कोई प्रेपोजिशन लगाएंगे तो डेफिनेटली वो आपका जो है S जो है वो बन जाएगा। उसके बाद S लगा के वो प्लूरल बनेगा, लाइक दिस फर्स्ट वर्ड। ये आपका चूंकि एडवर्ब्स है तो इनको आपने प्लूरल नहीं करना, ये कभी भी प्लूरल जो है वो नहीं हो सकते। उसके बाद नंबर नेक्स्ट है आपके कंपाउंड नाउन है, जो कि 3 वर्ड्स पे कंसिस्ट करते हैं, नाउन, प्रेपोजिशन और फिर नाउन। इनमें आप फर्स्ट वर्ड के साथ प्लूरल करेंगे, यानी कि ब्रदर इन लॉ में लॉज को नहीं बल्कि ब्रदर्स को प्लूरल करेंगे, सिस्टर इन लॉ में सिस्टर को प्लूरल करेंगे, और वर्ड ऑफ कोर्ट में किसको प्लूरल करेंगे? वर्ड्स को करेंगे। ठीक है जी, वर्ड्स ऑफ कोर्ट। तो जो 3 वर्ड्स पे मुश्तमिल हों, यानी कि 2 नाउन्स और 1 प्रेपोजिशन मिडल में, तो उनको आप फर्स्ट नाउन के साथ जो है वो आप एस लगाएंगे। नेक्स्ट आया था इनिशियल कैन बी मेड प्लूरल। हमारे पास कुछ एब्रीविएशंस हैं, वो आपके सामने मैं बोलने जा रहा हूँ, जिस तरह MPs जो हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, VIPs जो हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनस, OAP ओल्ड एज पेंशनर्स, UFOs अनआइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट्स। अब इसके अंदर असल में जो इंपॉर्टेंट है इनिशियल, वो है मेंबर, किसका? पार्लियामेंट का। असल आपका जो नाउन था वो मेंबर था, और ये जो ऑफ पार्लियामेंट है ये उसकी एडजेक्टिव फ्रेज के तौर पे काम कर रही है। इस तरह ही VIP में ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। तो जाहिर बात है कि ना हम एडवर्ब को जमा करते हैं ना हम एडजेक्टिव को जमा करते हैं, जब भी जमा करते हैं नाउन को जमा करते हैं। इन दिस वे जब आप कहते हैं ओल्ड एज पेंशनर्स, अब ओल्ड आपका जो है वो एक एडजेक्टिव है, बिल्कुल एडजेक्टिव है, ठीक है। एज भी आपके एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा है, लेकिन है ये नाउन। ओल्ड ने किसके मायने में इजाफा किया? एज का। वैसे अगर आप क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड के हवाले से देखें, एज इज ए नाउन, लेकिन इस फ्रेज के अंदर ये फंक्शन किसका कर रहा है? एडजेक्टिव का कर रहा है। किसका एडजेक्टिव है ये? पेंशनर्स का। तो ये नाउन के तौर पे है। तो यहां पर जो ओल्ड एडजेक्टिव है फंक्शन में भी, क्लास में भी, लेकिन एज जो है वो क्लास में तो नाउन है लेकिन फंक्शन में वो यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और पेंशनर्स वैसे ही नाउन है। तो लिहाजा नाउन को आप प्लूरल कर सकते हैं, लेकिन उनके एडजेक्टिव्स जो एडवर्ब्स हैं उनको जमा नहीं कर सकते। इस तरह यूफोस अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। अब अनआइडेंटिफाइड एडजेक्टिव है, फ्लाइंग एडजेक्टिव है, तो ऑब्जेक्ट्स इसके किसके तौर पे कर रहा है? नाउन। तो नाउन को आपने प्लूरल कर दिया। याद रखें एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं होते। बिल्कुल वैसे ही कि जैसे हमने यहां पर पढ़ा कि जो डबल नाउन है उनमें फर्स्ट नाउन किसका फंक्शन करेगा? एडजेक्टिव का। क्लास में तो नाउन है, टूथ की जमा टीथ होती है, लेकिन यहां पर हम इसको टीथ नहीं करेंगे। सेकंड नाउन यानी कि जो एक्चुअल नाउन है वो आप जमा करेंगे। फर्स्ट नाउन आपका फंक्शन एज एन एडजेक्टिव है। क्लास नाउन ही है लेकिन फंक्शन एडजेक्टिव है इस फ्रेज के अंदर, तो हम नाउन को सेकंड को प्लूरल करेंगे। नेक्स्ट वर्ड्स हमारे पास नॉन काउंट नाउन्स आर नॉट मेड प्लूरल। व्हेन वी टॉक ऑफ नॉन काउंट नाउन्स तो वो 2 हैं। एक तो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एक है मटेरियल नाउन, मुजर्रद, व्हिच कैन ओनली बी डिफाइंड, दे हैव नो फिजिकल स्टेटस। आप उसको फिजिकली नहीं असेस कर सकते। वो कौन कौन से? ऑनेस्टी, कावर्डाइस, बुज़दिली, ब्रेवरी, लाई, ट्रूथ, एडवाइस, हॉरर, एक्सपीरियंस, फियर, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। ठीक है जी, ये आपके नाउन जो हैं ये एब्स्ट्रैक्ट। अब इनको जमा नहीं आप कर सकते। अगर आपने इनको जमा करना है तो आपको इनके साथ कोई क्वालिफाइंग वर्ड लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल डीड्स ऑफ ऑनेस्टी, फिर जमा हो जाएगा, या आपके एक्शंस ऑफ कावर्डाइस, एक्शंस ऑफ ब्रेवरी, वर्ड्स ऑफ लाई, वर्ड्स ऑफ ट्रूथ, पीसेस ऑफ एडवाइस। ही गेव मी मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस, अदरवाइज ही गेव मी एडवाइस, या ही एडवाइज्ड मी। तो जब आप इनको जमा करें तो आप इनके साथ कोई भी क्वालिफाइंग वर्ड, पीसेस ऑफ एडवाइस जो है, मोमेंट्स ऑफ हॉरर लगा दें। ठीक है जी, चंक्स ऑफ नॉलेज, पीसेस ऑफ नॉलेज, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, मोमेंट्स ऑफ फियर एंड जिसको कह सकते हैं कि एक्ट्स ऑफ एक्सपीरियंस। कोई भी आपका क्वालिफाइंग वर्ड जो है वो आप जब इसके साथ लगाएंगे तो फिर ये जमा बन जाएंगे, लेकिन वैसे दे आर नॉट मेड प्लूरल। उसके बाद नेक्स्ट मटेरियल नाउन है ब्रेड, मिल्क, क्रीम, बटर, बियर, डस्ट, क्लॉथ, कॉफी, गोल्ड, आइस, अर्थ, मट्टी के लिए मट्टी, टी, वाटर, वाइन, वुड, ब्लड। अब आप इनको अगर जमा करना चाहिए, लेट्स से आइसक्रीम का अगर वर्ड आएगा तो स्कूप्स ऑफ आइसक्रीम है, मिल्क है तो लिटर्स ऑफ मिल्क है, ब्रेड है तो पीसेस ऑफ ब्रेड हो सकता है, क्रीम है तो कप्स ऑफ क्रीम हो सकता है, स्पून्स ऑफ क्रीम हो सकता है, और इस तरह बटर है, पीसेस ऑफ बटर है।
बियर है तो ग्लासेस ऑफ बियर हो सकता है, डस्ट है तो स्पेक्स ऑफ डस्ट, इस तरह आप उनको जमा कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ आप एस डायरेक्टली नहीं लगा सकते। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट मटेरियल मैंने इसलिए कहा कि बेसिकली दे आर मटेरियल बट देयर कॉन्सेप्ट इज एब्स्ट्रैक्ट बिकॉज दैट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। लेट्स से अगर हम बैगेज कहते हैं, साजो सामान, ही लेफ्ट द हाउस बैग एंड बैगेज। अब बैगेज जो है बैगेजेस नहीं हो सकता, बैगेज इज ऑलरेडी कोलेक्टिव जिसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के आर्टिकल्स जो हैं वो एक बैगेज बनाते हैं। अब वो किस किस्म के आर्टिकल्स हैं, वो किस किस्म का बैगेज बनता है, वो हर शख्स के जहन में सेम नहीं है, इसलिए हम उसको एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। मटीरियल तो वो है लेकिन उसकी जो फॉर्म है वो वेरी करती है। तो याद रखें कि दे आर नॉट मेड प्लूरल, आर नॉट मेड प्लूरल, आप इनको प्लूरल नहीं कर सकते। हाँ, इनके साथ क्वालिफाइंग वर्ड लगा दें, शॉपिंग है, कैंपिंग है, फर्नीचर, पार्किंग, वेदर, आप इनके साथ जो है कोई भी वर्ड साथ लगा दें तो आप इनको कर सकते हैं। जिस तरह आप आर्टिकल्स ऑफ बैगेज कह दें, पीसेस ऑफ लगेज कह दें, लाइक दिस। तो इन वर्ड्स को कभी आपने जमा में इस्तेमाल नहीं करना, यानी कि एस नहीं लगाना, और इनके साथ वर्ब भी कॉमनली सिंगुलर ही आता है। नेक्स्ट है द पोजेसिव जेनेटिव केसेस। पोजेसिव केसेस, जेनेटिव केसेस, कॉन्टेक्स्ट है लिविंग बींग्स के साथ आता है। आप कभी किसी बेजान चीज की पोजेशन को अपोस्ट्रोफी एस के साथ मेंशन नहीं करेंगे, आपको प्रेपोजिशन ऑफ लिखना पड़ेगा। टेबल्स लेग नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? द लेग ऑफ टेबल। बेजान चीज के साथ अपोस्ट्रोफी एस से पोजेशन शो नहीं करें। अगर आपका नाउन जो है वो सिंगुलर है, इफ योर नाउन इज सिंगुलर, तो ये जो सिंगुलर नाउन है आपने इस सिंगुलर नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाना है तो पता चलेगा कि एक लड़के की बात हो रही है। लेकिन अगर आपने प्लूरल नाउन के साथ एक और बॉयजेस बुक्स नहीं लगाना, उसमें आप एस काट देंगे, जस्ट आप अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। यानी कि सिंगुलर के साथ अपोस्ट्रोफी एस, प्लूरल के साथ सिंपल अपोस्ट्रोफी। उससे अंडरस्टूड होगा कि हम ज्यादा अफराद की, ज्यादा चीजों की, ज्यादा जानदारों की बात कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है कुछ नाउन, इंग्लिश के नाउन ऐसे हैं जो कि स्ट्रक्चर में ही प्लूरल एस मतलब प्लूरल फॉर्म रखते हैं, मीनिंग तो सिंगुलर होता है लेकिन उनकी फॉर्म प्लूरल होती है, यानी कि वो एस पे एंड होती हैं। इस तरह आप चिप्सिस टीचिंग स्टाइल नहीं कर सकते। आप चिप्स टीचिंग स्टाइल करेंगे, जस्ट अपोस्ट्रोफी लगा देंगे, एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि उस तरह चिप्सिस बोलना जो है वो अटरेंस के अंदर भी एक डिफिकल्ट जॉब है। उसके बाद है कीट्स, है जॉन कीट्स। अब उसके एंड में ऐसा आता है तो कीट्स पोइट्री, उसका नाम कीट नहीं है। अगर उसका नाम कीट होता तो हम कहते कीट्स पोइट्री, अपोस्ट्रोफी एस। अब कीट्स का, जॉन कीट्स का नाम पहले ही कीट्स है, आप जस्ट अपोस्ट्रोफी लगा देंगे। अब जो मेन एंड वीमेन के हवाले से है, आप मैंस रूम भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं मैंस रूम, ठीक है। इसका मतलब वो एक ही आदमी का कमरा, बाकी नहीं जा सकते। आप कह सकते हैं वुमेन्स राइट, बिल्कुल ठीक है, वुमेन्स राइट आप लिख सकते हैं। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि अगर ये आपके जमा हो सकते हैं, मेंस रूम आप मेंसेस रूम नहीं कर सकते, वुमेन्स रूम नहीं कर सकते, जस्ट आप अपोस्ट्रोफी एस लगाएं। तो अलमुख्तसर आप ये बात याद रखें कि वो तमाम नाउन जो कि अपने स्ट्रक्चर में एस रखते हैं, उनकी अगर आपने पोजेशन शो करनी है और वो जानदार हैं तो जस्ट आप अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। और वो तमाम नाउन जो कि एस पे एंड नहीं होते जब और जानदार हैं, अगर आपने उनकी पोजेशन को शो करना है तो फिर आप अपोस्ट्रोफी एस के साथ मेंशन करेंगे। इससे स्टूडेंट्स हमारे पास जो हैं बहुत से ऐसे नाउन हैं जो कि एब्स्ट्रैक्ट भी हैं, एक बात, नॉन ह्यूमन भी हैं, नॉन लिविंग भी हैं, लेकिन उनका जो कॉन्सेप्ट है वो एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है। डायनामिक कॉन्सेप्ट सुना दे कि लेट्स से 1 घंटा है 3 से 4 का, वो हमेशा नहीं रहेगा, उसके 4 के बाद 5 आ जाएगा, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 आ जाएगा। तो लिहाजा इस तरह वीक है, 1 वीक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ईयर है 1 साल के बाद दूसरा, तीसरा, आवर है, टुडे है, डेफिनेटली अगर टुडे है तो जो टुडे है वो येस्टरडे में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो टुमारो है वो टुडे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह येस्टरडेज न्यूज़, स्टोन्स थ्रो, अब ये यहाँ पर डायनामिक ऑब्जेक्ट के तौर पे है तो स्टैटिक बेजान चीज़ है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब आप उसकी एक्शन की बात करेंगे तो वो डायनामिक, जानदार के। शिलिंग्स वर्थ, अब जाहिर बात है कि सिक्का जो है वो एक डायनामिक ऑब्जेक्ट इन सेंस में है कि दैट डज नॉट रिमेन ऑल द टाइम विद यू, वो मूव करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन। तो इसलिए मैंने लिखा है कि डायनामिक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जितने भी हैं उनके साथ आप क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस के साथ जो है वो पोजेशन शो कर सकते हैं। व्हाट इज टुडेज पोस्ट या वेयर इज टुडेज पोस्ट, आप सिंपल स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि वेयर इज टुडेज पोस्ट।
वेयर इज टुडेज पोस्ट। तो ऑटोमेटिकली ये एक डायनेमिक ऑब्जेक्ट के तौर पे होगा, और इनके साथ ये मैंने इसलिए नॉन लिविंग डायनेमिक ऑब्जेक्ट्स लिखे कि वो तमाम ऑब्जेक्ट्स अगर वो स्टैटिक नहीं है और वक्त के साथ साथ वो चेंज हो जाते हैं या टाइम जो है वो उनको बदल देता है, तो उनके साथ आप अपॉस्ट्रोफी एस के साथ जो है उनकी पोजीशन को शो करें और ना यूज करें। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने जो है वो SES और प्लूरलिटी ऑफ द नाउन जो है उसको पढ़ा, उसके बारे में उसकी पोजीशन को भी जानना क्यों इम्पोर्टेंट था, ताकि जब आप इसको एज अ सब्जेक्ट वर्ड यूज़ करें तो इसका जो वर्ब है, इसका प्रोनाउन और इससे मुतल्लिका जितने भी नाउन हैं वो भी प्लूरल या सिंगुलर होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। अब आपने लास्ट टाइम जो है 20 वर्ड्स पढ़े थे, आज हम स्टार्ट करेंगे 21 वर्ड से। तो फर्स्ट वर्ड है वो आपके सामने कि 21 वर्ड में जो है आपका कोलाइड विद, टकरा जाना, चीज़ों का, गाड़ियों का आपस में क्लैश हो जाना। सेंटेंस फर्स्ट मैं बोल देता हूँ, हिज कार कोलाइडेड विद एन अदर कार ड्यूरिंग अ हैवी रेन स्टॉर्म। उसकी गाड़ी तेज़ बारिश में दूसरी गाड़ी के साथ टकरा गई। इसके सिनोनिम्स हैं, मैं 3 फर्स्ट सिनोनिम पढ़ देता हूँ, बाकी तमाम सिनोनिम जो हैं दे कैरी द सेम मीनिंग, क्लैश्ड, कॉन्फ्लिक्टेड, डिस्कॉर्डेड एंड जार्ड। इसके एंटोनिम फर्स्ट 3 पढ़ता हूँ, एग्रीड, असेंटेड एंड कोइंसाइडेड, कि आपस में मुताबिकत होना। अब कोलाइड बाज़ का से गाड़ियों का टकराने नहीं हो सकता, आपके ओपिनियन की भी कोलिजन हो सकती है या आपका झगड़ा भी हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट कोलाइड में स्लाइट वेरिएशन ऑफ मीनिंग आ सकते हैं। नेक्स्ट है क्रूडली। क्रूडली का मतलब नामाकूल तरीके से, अनाड़ीपन से, यानी कि प्रॉपरली कोई काम ना करना, अच्छे तरीके से कोई काम ना करना। सेंटेंस है आपके सामने, टू पुट इट क्रूडली, यानी कि मुख्तसरन या जिसके बारे में आपको ज़्यादा श्योर ना हो, आप कहें कि द पुअर आर गोइंग विदाउट फूड सो दैट द रिच कैन ड्राइव कार्स, कि बेचारे गरीब जो हैं वो बग़ैर खाने के ज़िंदगी इसलिए गुजारते हैं ताकि अमीर जो है वो गाड़ियाँ चला सकें। तो ये इसका कॉन्टेक्चुअल आप समझ लें कि यूसेज है। सिनोनिम पढ़ता हूँ इसके, ऑकवर्डली, क्लमजीली, इनएप्टली, ये इसके जो है फर्स्ट 3 सिनोनिम बोल दिए। एंटोनिम पढ़ता हूँ, एबली, अडेप्टली, एड्रॉइटली, आर्टफुली, कैपेबली, कि अच्छे अंदाज से कोई काम करना। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास वर्ड आ जाएगा 23, कम्फर्ट, कॉन्फ्रंट, किसी से टकरा जाना, झगड़ा करना, लड़ाई करना। वी मस्ट कॉन्फ्रंट द फ्यूचर विद ऑप्टिमिज्म, और आमना सामना करना, हमें अपने मुस्तकबिल का उम्मीद के साथ आमना सामना करना चाहिए। सिनोनिम इसका बन जाएगा फेस, ब्रेव, ब्रेजन, ब्रेस्ट, डेयर, डिफाई। एंटोनिम है इसका अवॉइड, इश्यू, शन, इलूड, एस्केप, इवेड। 24, कंपेल्ड, मजबूर करना, आमतौर पर किसी रेस्ट्रिक्शन का शिकार होना। सेंटेंस पढ़ता हूँ, आई फेल कंपेल्ड टू राइट एंड टेल यू हाउ मच आई एंजॉयड योर बुक। आपकी किताब पढ़ने के बाद मैं मजबूर हो गया कि मैं लिखकर आपको बताऊं कि कितना मैंने आपकी किताब को एंजॉय किया। सिनोनिम इसका कोअर्स्ड, किसी को कोई काम करने के लिए मजबूर करना, फोर्स्ड, इनवॉलंटरी एंड नॉन वॉलंटरी, अनविल्ड, ये सारे जो है मजबूर करने के लिए। एंटोनिम इसका बन जाएगा अलाउड, लेट, परमिटेड, आर्ग्यूड एंड कन्विंस्ड। 25, कॉक्स्ड, यानी कि बहला फिसला कर किसी से कोई काम ले लेना, बातों में लगा कर कोई काम ले लेना, वो कॉक्स होगा। शी कॉक्स्ड हर सन इनटू गोइंग टू स्कूल, उसने प्यार मोहब्बत से बहला फिसला कर अपने बेटे को स्कूल भेज दिया। इसका सिनोनिम बन जाएगा काजोल, पैलावर्ड, सॉफ्ट सोप्ड, स्वीट टॉक्ड, वीडल्ड, एजुलेटेड। एंटोनिम है इसका हरास्ड, यानी कि खौफ से मजबूर करना, है मजबूर करना इसका एंटोनिम, लेकिन उसमें फिर सख्ती और खौफ का एलिमेंट आ जाएगा। हरास्ड, नैग्ड, पेस्टर्ड, टीज्ड। नेक्स्ट आपके पास 26 है कॉम्प्रीहेंशन, समझबूझ, फहम, अदराक, किसी चीज़ को समझने की जो एबिलिटी। हिज बिहेवियर वॉज कम्प्लीटली बियॉन्ड कॉम्प्रीहेंशन, कि उसका रवैया जो था हमारी समझ से, हमारे फहम से बिल्कुल दूर था। सिनोनिम एप्रिसिएशन, एप्रीहेंशन, ग्रैस्प, ग्रिप, होल्ड एंड परसेप्शन। तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम होगा मिस एप्रीहेंशन, मिस कॉम्प्रीहेंशन, मिस इंटरप्रिटेशन एंड मिस परसेप्शन। 27, क्यूरियस, पुरतजस्सुस, किसी चीज़ को जानने का बहुत शौक या आगाही। तो इसका सेंटेंस बन जाएगा आई वॉज क्यूरियस टू फाइंड आउट व्हाट शी हैड सेड, जो कुछ उसने कहा उसको जानकर मैं बहुत पुरतजस्सुस था। सिनोनिम इसके बन जाएंगे इंक्यूजिटिव, नोजी, प्राइंग, स्नूपी,
इंटरफेयरिंग। इसका एंटोनिम बन जाएगा एपैथेटिक, डिसइंटरेस्टेड, इनडिफरेंट। उसके बाद 27 के बाद आपका 28 वर्ड होगा कैजुअलिटी। कैजुअली का मतलब आरामदेह पुरस्कून अंदाज से, कैजुअली लापरवाही के साथ, नॉट वेरी सीरियसली। दे चैटेड कैजुअली ऑन द फोन, फ़ोन पर उन्होंने बड़े पुरसकून अंदाज से लापरवाही के साथ गपशप की। सिनोनिम इसका बन जाएगा आर्बिट्रेरीली, कैप्रिशियसली, केयरलेसली एंड इनडिस्क्रिमिनेटली। एंटोनिम इसका बन जाएगा मेथोडिकली, सिस्टमैटिकली, केयरफुली एंड फॉर्मली। 29 कॉन्फाइनिंग, महदूद कर देना, लिमिटेड कर देना, क्वारंटाइन कर देना। तो फर्स्ट इसका सेंटेंस है, फाइंडिंग हिज जॉब टू कन्फाइनिंग ही वेंट ऑन टू ट्राई हिज लक एट एग्रीकल्चर। उसको अपनी नौकरी बहुत महदूद कर देने लगी तो उसने ज़राअत पर जो था अपनी तबा आजमाई करने का फैसला किया। इसके सिनोनिम बन जाएंगे कैपिंग, सर्कमस्क्राइबिंग, होल्डिंग डाउन, लिमिटिंग एंड रेस्ट्रिक्टिंग। इसका उलट बन जाएगा एंटोनिम एमएंसिपेटिंग, एनफ्रेंचाइजिंग, अनबाइंडिंग। नेक्स्ट आपके पास है क्रैम्ड, बहुत किसी जगह पर फंसे हुए होना, ठोंसे हुए होना। और क्रैम्प्ड कोई रटी रटाई चीज़ जो है उसको भी क्रैम्प्ड कहते हैं। सेंटेंस पढ़ता हूँ, ऑल द शेल्व्स वर क्रैम्प्ड विद बुक्स। तमाम जो अलमारियाँ थीं वो किताबों से भरी हुई थीं। सिनोनिम इसका बन जाएगा ब्रिमफुल, ब्रिमिंग, बर्स्टिंग, क्राउडेड, फिल्ड, फुल एंड जैग। एंटोनिम इसका बन जाएगा डेफिशिएंट, इनएडिक्वेट, इनकम्प्लीट, इनसफिशिएंट, शॉर्ट, शॉर्टेस्ट, शाय, वांटिंग एंड डिप्लीटेड।